बाबूलाल मरांडी जी कितने दिन हाउस में रहते हैं, आप दस्तखत उठा के देख लीजिए। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र गुरुवार यानी 21 दिसंबर को समाप्त हो गया। सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए, जिसके कारण कई बार सदन बाधित भी रहा। लेकिन इस दरमियान झारखंड विधानसभा से 4 विधेयक सदन के पटल से पास किए गए। साथ ही अनुपूरक बजट 8,111 करोड़ रुपए का पेश किया गया। शीतकालीन सत्र में राज्य की जनता को क्या कुछ मिला, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे सेशंस देखे हैं जहां बिल्कुल भी हाउस नहीं चलने दिया है इन्होंने। मुझे लगता है रिलेटिवली उससे कंपेयर किया जाए तो बेहतर था। निश्चित रूप से कई सारे मुद्दों को हमें रखने के लिए मौका मिला और बेहतर हो सकता था अगर इस तरह से बीचों बीच कार्य को स्थगन जो किया गया वो सब चीज़ें नहीं होती तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था। कि राज्य की जो आम लोगों की समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए राज्य कैसे विकास के मार्ग पर तेजी से दौड़े, इसके लिए पक्ष विपक्ष की सभी सदस्यों के द्वारा सुझाव आते हैं, सवाल जवाब होते हैं। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च करके सदन आहूत होता है, इतने लोग इसमें इंगेज होते हैं, लेकिन विपक्ष का जो आचरण जिस तरह का रहता है कि सदन को कभी भी सुचारू रूप से नहीं चलने देना और सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा तय करने के लिए, राजनीतिक एजेंडा सेट करने का एक माध्यम बना लिया इन लोगों ने विधानसभा को, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और राज्य हित में अच्छी बात नहीं है। अब हमने सोचा था, अब हमने समझा था कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष मिल गया है तो ये थोड़े अनुशासित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ बेवजह की बातों पर सदन को बाधित करते रहे और राज्य की जनता के हितों अधिकारों की बात को, राज्य के विकास की बातों को नहीं आने दिया। आसन कभी भी आसन तो जितना लिबरल है आज तक हमने देखा नहीं, इतना लिबरल हम लोगों ने भी बहुत लंबे समय से देखा है विधानसभा की कार्रवाई और इतना लिबरल हमने कभी नहीं देखा है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जितने सहनशील हैं और जितना वो विपक्ष की ओर जिनका झुकाव रहता है, लेकिन अगर कोई चीज़ एक सीमा पूरी तरह से लांघ जाए तो कार्रवाई करनी पड़ती है। देखिए ये बहाना ढूंढते रहते हैं, ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। ये सीधी सीधी बात है कि जब सच्चाई सामने आती है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। ये जब देखते हैं कि ये सरकार जो आज 23 साल का हमारा राज्य हो गया और 23 साल में 17 साल इन्होंने इस राज्य को कमान संभाली है, इस राज्य की कमान संभाली और इस राज्य को अंधेरे के गर्त में ढकेलने का काम किया। आज जब ये सरकार सीधे सीधे जनता से जुड़ रही है, जनहित की बात कर रही है, जनता के मुद्दों को सुलझाया जा रहा है, जनता के हितों अधिकारों की रक्षा की जा रही है, उन्हें उनका हक मिल रहा है, तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और जब इन्हें आईना दिखाने की कोशिश की जाती है तो ये मुंह मोड़ लेते हैं। 32 का खतियान मिला, अब आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। बाकी जो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया है और उन्होंने सारी बातें बता दी है कि जो राज्य सरकार कर रही है और आगे क्या करना चाहती है, क्या करना है, तो उन्होंने अपने भाषण में सब बात रखी है। वो तो पता था कि वो लोग जाने वाले हैं। ये परंपरा भी नहीं थी यहाँ कि लीडर अपोजिशन का भाषण हो लास्ट डे, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं था। हंगामा अगर नहीं होता तो और कितना बेहतर और लेकिन चलिए ये स्पीकर का बड़ापन था कि उन्होंने उनको 2 शब्द कहने के लिए दे दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं था कि आप सरकार की शुरू कर दें। बाबूलाल मरांडी जी कितने दिन हाउस में रहते हैं, आप दस्तखत उठा के देख लीजिए। और बाबूलाल मरांडी जी कितना बोलते हैं, जो बात उनको अंदर बोलना चाहिए वो बात बाहर बोल रहे हैं। जब आप सदन के सदस्य हैं तो जो बातें आप बाहर कह रहे हैं अंदर भी तो कह सकते थे। और ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी हाथ उठाता है, स्पीकर साहब देखते हैं तो मौका उसको कभी ना कभी घुमा के अपने हिसाब से वो टाइम दे भी देते हैं बोलने को। देखिए कैसे नहीं मिला, 1932 को हम लोग ने दोबारा पारित करके भेजा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण काल में कितना बड़ा उदाहरण दिया कि हमारे लिए सब मंदिर सामान्य है, लेकिन ये जो मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर है, ये लोकतंत्र के स्तर पर सबसे बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे बैठने वाले लोगों को जाति भावना से, दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। वही स्पीकर साहब ने भी अपने वक्तव्य में, आखिरी वक्तव्य में कहा
मैं समझता हूं कि आने वाले जो हमारा बजटीय सत्र होगा जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, पूरे साल भर का हम लोग का लेखा जोखा उसमें दर्शाया हुआ होगा, उसमें कम से कम विपक्ष को इस सत्र से सीखना चाहिए, शीतकालीन सत्र से, कि आने वाले समय में हम लोग कितना जनता के लिए आखिरी साल हमारा विधानसभा का रहेगा और हर लोग जीतकर इसी आस में आए कि वो जनता के लिए काम करे। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष को और सत्ता पक्ष को दोनों को ये सत्र कहीं ना कहीं ये सिखाने का काम किया है कि अगर हम लोग साथ में बैठकर काम करेंगे तो जनता के लिए ज़्यादा कुछ काम कर पाएंगे। सदन में नेता प्रतिपक्ष का उपस्थित होना, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे विराजमान होना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सदन के लिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का नहीं होना कितने कमेटियों का नहीं बनना उसके कारण एक वजह था। आज सूचना आयुक्त की भी बैठक की गई, आप लोग ने देखा। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे ये सदन काफ़ी उपयोगी रहा। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।